Hello, my dear viewers. Welcome to Freedoms app. The app is very much available on Play Store, so go fast and download. The link is given in the description below. So stay tuned and please download it as soon as possible. इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Welcome dear students to our new class. So in this class we are going to start your new chapter, which is the chapter number 2, quadratic equation. आपका मैथ्स का पार्ट 1 जो है 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 जो दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो आपको तो सबसे पहली चीज पता ही होगा कि इक्वेशंस यानी क्या. हम इस चीज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन के बाद ये एक नया कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स और अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ पाओगे. ओके, सो फॉर दैट वी वांट टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. ओके, सो इक्वेशन यानी क्या? What is the meaning of equation? Okay, in equation we are going to take LHS will be equal to RHS. हम दो वैल्यूज लेंगे, यानी कि कुछ टर्म्स लेंगे. टर्म्स यानी कि समझिए हमने ये वाला लिया टर्म. समझिए मैं एग्जांपल ले रही हूं, वेरिएबल और कोएफिशिएंट के टर्म में मैं आपको एक फॉर्म निकाल के दिखाऊंगी, जैसे कि ये. ओके, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? ये और ये सारी चीजों से ही बन रहा है ये इक्वेशन. अगर ये नहीं होता तो इसे इक्वेशन हम बोलते थे क्या? वी कुड नॉट हैव सेड इट एज एन इक्वेशन, बट दिस इज योर इक्वेशन, बट वेयर वी हैव LHS एंड वेयर वी हैव RHS. अंडरस्टूड? एंड दैट बोथ योर LHS शुड बी इक्वल टू RHS. आपका LHS होना चाहिए इक्वल RHS से. ये आपको इक्वेशन के बारे में इतना तो आपको सबको पता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल. पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? सो व्हाइल स्टडीइंग पॉलिनोमियल, लेट्स डिवाइड दिस word into, or you can say split this word into two categories. First is poly and second is nomial. Poly means many and nomial means terms involved in that equation. कोई भी आपका इक्वेशन हम उसे पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? जब आपके पास बहुत सारे टर्म्स यूज करके वो हम इक्वेशन बनाते हैं. when you utilize or when you are going to represent a equation by using many terms. Which are these terms? The terms can be in form of x. It can be like here we have this first term, this is your second term. Okay, 3x 4y, and this is your third term 0. Okay, next one more example I shall write here, like p square minus 2py plus 2 equals to 0. Or okay, in this form I wrote one of the equation. So how many terms are here in this equation? This is first term, ये पूरा second term और ये पूरा third term. साइंस भी आप अगर लोगे तो हमें बस टर्म देखना है, साइंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर. ओके, ये आपका p स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 2p आपका सेकेंड टर्म है. 2 जो नंबर है वो उसका भी एक मीनिंग होता है. ओके, और ये 0. तो कितने टर्म से बना है ये? टोटल 3 और ये 4th टर्म. क्योंकि यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो ये इक्वेशन हम बोलते नहीं उसे. ओके, सो वी हैव, when we have more than one term to write or represent the equation, it is called as polynomial. It is your polynomial. तो हमने आपके पहले चैप्टर में देखा था linear equations with two variables, x and y were the two variables there. Okay, now we are going to study your quadratic equations. तो चलिए, linear equations यानी क्या और quadratic equations यानी क्या, हम वो पहले समझ लेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस.
linear polynomials. Linear polynomials. Next is your quadratic polynomials. Quadratic polynomials. Great, then we have written it. Now we are going to see the meaning of your linear polynomials and quadratic polynomials. Linear polynomials is, or you can say it is, can be defined as where the power of that variable should be 1, where the index value should be 1. आपको जो इंडेक्स होगा ना, तो मैक्सिमम इंडेक्स और पावर यूसेज ऑफ दैट वेरिएबल, ओके, वेरिएबल्स तो होंगे इक्वेशन में, ओके, इट शुड बी 1. ओके, आप जितने भी वेरिएबल ले रहे हो, 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, आपके जितने भी वेरिएबल होंगे उसमें आपका जो उस वेरिएबल का मैक्सिमम, ओके, जो आपका कोई भी उसमें का वेरिएबल सबसे, मतलब कोई भी वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसे जैसे कि 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, 4x y इक्वल्स टू 0, देन 15x y minus 4y plus 2 equals to 0. Anything in this manner. यहाँ पे वेरिएबल देखिए x y के फॉर्म में और x और y के फॉर्म में, तो आप इसे इसके सबके पावर्स देखिए, क्या मिलेंगे आपको 1. ऑल द पावर्स ऑफ दिस वेरिएबल्स आर 1. ओके, इंडेक्स विल बी 1. ठीक है, दिस इज योर linear polynomial. These are your linear polynomials. Now we are going to start your main topic, that is quadratic polynomials, or it can be called as quadratic equations. Quadratic equations. Now, so the difference is only of the index value. The difference between linear polynomial and your quadratic polynomial is your index value. आपका index का value ही इनके दोनों के बीच का difference है. Now let's see what is a quadratic equation. So the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. ये है आपका quadratic equation का general form. This is the general form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c equals to 0. This is the main, you can say, general form of quadratic equation. Okay, now let's start. देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, अच्छे से देखिए. 3 टर्म्स है इसमें, ये वाला और ये वाला. ये तो 0 तो होगा ही, LHS होगा तो RHS हो गए. So it is a polynomial, correct? It is your polynomial. Now what is this a and b here? A, B and C. हम A और B पहले लेंगे. A और B क्या है बच्चों यहाँ पर? What is A and B here? These are coefficients. These are coefficients. यानी कि ये देखिए x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है. x is your variable. x आपका क्या है? This is your variable. x is your variable. Understood? वेरिएबल यानी क्या? वो चेंज हो सकता है. यू डोंट हैव दैट वैल्यू, ओके, इट कैन चेंज. वेरिएबल यानी कि चेंज हो सकती है वैल्यू. ओके, तो x यानी कि वेरिएबल हो गया यहाँ पर. और जो भी वेरिएबल के सामने जो भी टर्म होगा उसे हम कोएफिशिएंट बोल सकते हैं. जैसे अगर यहाँ पे 2 रहा तो यहाँ पर इसका x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू होगा 2. यहाँ पर 1 है तो कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी इस वेरिएबल की 2. इस टर्म में कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, इस टर्म में कोएफिशिएंट हो जाएगा 2. ठीक है, जो भी आप लेना चाहिए. यहाँ पे 2 होगा तो 2, यहाँ पर भी 1 होगा या 2 होगा तो वो उसके रिस्पेक्टिव. नाउ अंडरस्टूड, दीज आर योर वेरिएबल्स. x दोनों भी तरफ है तो x वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन.